सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और चमत्कार को लेकर चर्चा में आए बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल एक नए मिशन में जुटे हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश भर के साधु संतों को एकजुट करने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताकर नई बहस छेड़ दी है, जिस पर कांग्रेस के नेता उदित राज ने सवाल खड़े कर दिए। तो कई सारे इस पर सवाल पहले से ही थे, लेकिन इस बयान के बाद से एक नई बहस सी नजर आ रही है। और सबसे पहले हम बात बाबा के हिंदू राष्ट्र मिशन की करते हैं, जिसको वो बार बार कोट कर रहे हैं, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पतंजलि योगपीठ, योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण सहित सभी प्रमुख सनातन धर्म आचार्यों का साथ मांगा है, जिस पर आचार्य बालकृष्ण ने सहयोग देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि देश को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हमारा साथ है। हमारा मार्ग अलग है, पर विधा एक है और लक्ष्य भी एक है। उनका यहां आना और साथ सुखद रहा। आज हमारे साथ हमारा भारत गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। आयुर्वेदिक ज्ञान में समूचे भारतवर्ष को निरोगी काया देने का दृढ़ संकल्प अनेक समय से जो लेकर के चल रहे हैं हमारे बड़े भाई, जो एक ऐसे बुद्धि विवेक और भगवत कृपा के धनी हैं, जिन्होंने समूचे भारत को प्रातः काल जगाने की चेतना और योग के बल और निरोग काया देने के लिए औषधि का जो सहयोग, औषधि का ज्ञान जो हमारी प्राचीन पद्धति धन्वंतरी भगवान से प्रकट होती है, ऐसे आर्योवेदाचार्य पूज्य पाद हमारे बड़े भैया आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे साथ में हैं। और हम दोनों खूब औषधियों का आनंद ले रहे हैं, खूब पहाड़ों पर ठुमका लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और जो राम के नहीं उनकी ठटनी भी मार रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि पूज्य भैया जी समूचे बागेश्वर धाम के पागलों को अपना आशीर्वचन दें। जी गुरुदेव। बहुत हिमालय का आनंद ले रहे हैं हमारे बहुत ही सम्मानीय, हमारे आदरणीय, हमारे बहुत ही प्यारे मेरे अनुज, मेरे भ्राता हमारे साथ हैं। और अभी हमारे अनुज जो है पूरे देश में छाए हुए हैं, पूरी दुनिया जो है अभी चर्चा का विषय है। तो चर्चा का विषय यही है कि हम सनातन वैदिक परंपरा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उस परंपरा वैदिक कार्य के लिए जो हमारा लक्ष्य है वो अपने अपने ढंग से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो भ्राताश्री भी उसके लिए लगे हुए हैं। तो लोगों का कहने का, सुनने का, समझने का विषय है। तो बस यही बताने के लिए आज हम यहाँ हैं कि आपका एक बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान है। अब उसके लिए कई पूज्य संतों से आप मिल गए हैं। हमने कहा भाई हमारा हर्बल वर्ल्ड, जो कई बार मैंने इस विषय में चर्चा भी की है। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा का ये जो सनातन मिशन है, सनातन धर्म की स्थापना प्रचार प्रसार के मिशन, उसको लेकर आचार्य बालकृष्ण ने क्या कहा ये आपने सुना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण का साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिला है, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार को देश भर के संतों का भी साथ मिला। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उंगली उठाने वालों से सवाल पूछा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है, और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से। ये तो 1% लोक, अदृष्ट जो है 99%। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए, ये अंधविश्वास फैला रहे। अंधविश्वास, अरे काय का अंधविश्वास है? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते, उन्हीं की कृपा से करते। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? भारतवर्ष नाम से ही हिंदुत्व है, हिंदू है, सनातनी है। महाराज भरत जी का जो यह कर्म भूमि रही, बड़े बड़े मनीषियों की आत्मा विमलात्माओं की तपस्थली रही है। तो है ही है, मांगने की क्या है, तो स्पष्ट है, नाम से ही आ रहा है।
तो हमारा संत समाज समर्थन करता है। हम सब लोगों की यह मांग है और पूर्ण होनी चाहिए। हमारे प्रस्ताव में यह आया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कतई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, वो सनातन धर्म के संस्कारों को बचा रहे हैं और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिन लोगों को उनसे ईर्ष्या है तो आमने सामने उनसे बात करें।